प्रणाम आचार्य जी। मैं बाहर लॉस एंजलिस में पढ़ती हूँ। पिछले 4.5 सालों में वहाँ पर ही मैंने सब कुछ पढ़ा और सीखा है, वहीं रही हूँ। मैं अपने माता पिता के घर साल में 1-2 बार आती हूँ। वहाँ रहते हुए बड़ा अकेलापन महसूस होता है और समय गुज़रता नहीं है। इसीलिए साल में 1-2 बार यहाँ आना पसंद करती हूँ, उस अकेलेपन से भागने के लिए। परंतु जब मैं घर यानी दिल्ली आती हूँ तो समय बड़ा जल्दी जल्दी बीतने लग जाता है, परंतु पूरा समय कुछ ना कुछ इमोशनल ही हमेशा मेरे आजू बाजू चलता रहता है। कुछ मज़े, कुछ रोना, कुछ गुस्सा, कुछ लड़ाई। जब से आपके वीडियो सुन रही हूँ, इन दोनों ही जीवन के पहलुओं में जो संघर्ष है वो देख पा रही हूँ। जहाँ मैं लॉस एंजलिस में अकेलापन महसूस करती हूँ, उससे भागकर यहाँ आती हूँ और फिर यहाँ पर इमोशनल मसलों में फंस जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, वहाँ का अकेलापन या यहाँ की इमोशनल भागा दौड़ी। सिक्का उछाल लीजिए। किनका है? मेरे सामने सिक्का लाकर रख दिया है, जिसके 2 पहलू हैं, 2 चेहरे हैं, और कह रही हैं आचार्य जी इसमें से कौन सा चुनूं। लेकिन ये पहले ही खुद ही तय कर चुकी हैं कि जो कुछ भी चुना जाएगा इन्हीं दोनों में से चुना जाएगा। तो फिर आचार्य जी की भी जरूरत क्या है? सिक्का खुद ही उछाल लीजिए, आप ही का सिक्का है। कोई तीसरी संभावना तो छोड़ी ही नहीं। सिक्का पकड़ लिया जय वीरू वाला, अपना ही है, जिसमें चित भी अपनी और पट भी अपनी। चित भी आपकी, पट भी आपकी, तो आचार्य जी का क्या? दुनिया के हर आदमी का यही अफसाना है। या तो अकेलापन है या तब भी अकेले हैं जब साथ जमाना है। वहां रहती हैं तो कहती हैं बड़ा अकेलापन लगता है, वहां से भाग भाग के हिंदुस्तान आती हैं अपने घर, तो वहां वही पुरानी भावुकतापूर्ण चिल्लपों, वो भी लड़की अगर युवा हो और परदेश रहती हो तब तो अश्रुपूरित गीत ही बजते हैं। एक तो लड़की, वो भी युवा, वो भी बाहर रहती है और फिर 1 महीने को आई है। अब तो राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म चलेगी। मैं नहीं जानता, इन दोनों में से आपको जो बेहतर लगता हो चुन लीजिए, बेहतर कोई नहीं है। एक दूसरे की ओर प्रेरित करेगा और दूसरे से जब खप जाएंगी तो पहले की ओर भागेंगी। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सबके साथ यही होता है। एक अकेलापन है इंसान और वो जानता नहीं है कि वो अकेलापन चीज क्या है, उसकी वजह क्या है, तो वो उस अकेलेपन को बहुत व्यर्थ के तरीकों से भरने की कोशिश करता है। अकेलापन तो दुख देता ही था। जिन तरीकों से हम अपना अकेलापन भर डालते हैं वो तो गहरे और दूरगामी
और अटल दुख बन जाते हैं। सबकी यही कहानी है, खास तौर पर जवान लोगों की। मेरा जवाब वही घिसा पिटा और पुराना है। जब तक जीवन में करने के लिए कोई सुंदर चीज नहीं होगी, कोई सार्थक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई महत उद्देश्य नहीं होगा जो आपके समय को भर ही डाले, जो आपकी जिंदगी का केंद्र बन जाए, जो आपकी हर सांस का मकसद बन जाए, तब तक आप यूं ही थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहेंगे, चैन कहीं नहीं पाएंगे, स्थायित्व तो कहीं नहीं पाएंगे। और थाली का बैंगन अगर कहीं पर स्थायी हो भी गया तो वो बड़ा कृत्रिम स्थायित्व होगा, जैसे उस पर कील गाड़ दी गई हो, या जैसे उसको टुकड़ा टुकड़ा काट ही दिया गया हो कि अब ये लुढ़के ना। ऐसे ही रुकता है थाली के बैंगन का लुढ़कना। भीड़ में रहने से बेहतर है अकेलापन। और जब आप अकेले होंगे तो भीड़ की याद सताएगी। अकेलापन आपको इसलिए नहीं मिला है कि आप उससे उकताकर पुनः भीड़ की ओर भाग आएं। अकेलापन आपको इसलिए मिला है ताकि आप अकेलेपन से भी किसी ऊंची जगह जा पाएं। अकेलेपन की अवस्था से पुनः भीड़ में आ जाना तो एक गिरावट है, अधोगति है। जिन्हें अकेलापन सताता हो वो अकेलेपन को समस्या नहीं अवसर की तरह देखें। वो कहीं अच्छी बात है, जीवन में खाली जगह है तभी तो अकेलापन लग रहा है ना। अच्छी बात है कि खाली जगह है, अब इस खाली जगह को भरने की आजादी तो है। कमरा खाली हो तो इसको कोई समस्या की तरह ले सकता है और कोई मौके की तरह। और ये मौका आजादी का मौका है। अब आपको छूट है सही चुनाव करने की। अब आप ये भी चुन सकते हैं कि कमरा अधिकांशतः खाली ही रहे। आप ये भी चुन सकते हैं कि कमरे में क्या क्या ऊंचे से ऊंचा, सुंदर से सुंदर है जो मुझे लेकर आना है। इस स्थिति की तुलना करिए उस स्थिति से जहां आपका कमरा भरा हुआ है, और न सिर्फ खचाखच भरा हुआ है बल्कि जो कुछ भरा हुआ है उसे बाहर फेंकने की आपको अब आज़ादी भी नहीं है, न स्वयं बाहर चले जाने की आज़ादी है। अधिकांश लोगों का जीवन ऐसा ही कमरा है, एक खचाखच भरा हुआ कमरा व्यर्थ चीजों से, जिसमें आपको अब ये छूट, ये मोहलत नहीं है कि आप सामान बाहर फेंक सके, ये जानते हुए भी कि वो सामान किसी काम का नहीं। और ये गुंजाइश तो आपको बिल्कुल है ही नहीं कि आप स्वयं कमरे से रुखसत हो जाएं। बोलो, कमरे का सूनापन बड़ी समस्या है या कमरे का भरा होना? कमरे का सूनापन समस्या है, पर साथ ही साथ अवसर भी है। और कमरे का खचाखच भरा होना तो कहीं ज्यादा गड़बड़ बात है। समझ रहे हो? तो सौभाग्य की बात है कि अभी जिंदगी में रिक्तता है। उस रिक्तता का उचित उपयोग करना सीखिए।
ये ना हो कि रिक्तता से घबरा कर कुछ भी औना पौना अंड बंड जीवन में भर लिया। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बड़ी ये प्रचलित कहानी है। करोड़ों लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि खाली थे, खालीपन से घबराए तो कुछ भी उठा लाए। ये नहीं करना है। चाहे आप अपने लिए कैरियर तलाश रहे हो, चाहे जीवन के लिए सही उद्देश्य तलाश रहे हो, चाहे कोई दोस्त या साथी तलाश रहे हो, चाहे बसने के लिए कोई घर जगह तलाश रहे हो, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इन सब नतीजों के बड़े दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं होती जो आज करी और कल बदली। ये वो निवेश, वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनमें प्रवेश तो करा जा सकता है, बाहर निकलने वाली लिक्विडिटी नहीं मिलती। कि जैसे कोई जाकर ताजमहल खरीद ले। खरीद तो सकते हो ताजमहल, सब आशिकों को ताजमहल बहुत पसंद है, तो कोई ऐसा निकल सकता है धुरंधर जो जाके खरीद ही ले ताजमहल, बहुत बढ़िया किया, पर अब बेचोगे किसको? हम सबने अपनी अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत ताजमहल भर रखे हैं। ऐसे काम मत करो जहां तुम काम ना कर रहे हो, जल्दी ही काम तुम्हारा मालिक बन जाए। फिसलन भरी ढलान पर आगे मत बढ़ो। वहां पहला दूसरा कदम तो तुम उठाओगे और आगे की यात्रा तुम नहीं करोगे। हो जाएगी अपने आप, तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ज्यादातर लोगों का जीवन, दुख की बात है कि ऐसी ही यात्रा बन जाता है जहां पहला दूसरा कदम तो उन्होंने खुद उठाया होता है और आगे की कहानी उनके बस के बाहर की बात होती है। आगे की कहानी ऐसी ही होती है जैसे कोई ढलान पर फिसलता चला जा रहा हो और उसकी फिसलने की गति भी कम होने की जगह बढ़ती ही चली जा रही हो। जो निर्णय जीवन को जितनी गहराई से प्रभावित करता हो, उसको करने में उतना ही ज्यादा बचना चाहिए जल्दबाजी से। बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो क्या जहर खा लोगे? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तो क्या सड़ा हुआ खा लोगे? रह लो भूखे। भूखे तो फिर भी जी जाओगे, शायद हफ्ता भर, शायद 10 दिन, शायद 20 दिन। भूख से बेहाल होकर अगर जहर खा लिया तो घंटे भर में मर जाओगे। आ रही बात समझ में? और फिर कह देता हूं, अकेलेपन से हो रही समस्या का समाधान भीड़ और भावुकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। पच्चीस वर्षीय महिला प्रश्न करता है, लिख रही हैं, आचार्य जी प्रणाम। मैं आपको काफ़ी समय से YouTube पर देख रही हूँ, सुनती हूँ, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है, काफ़ी बदलाव भी आए हैं, लेकिन मैं अपने घर के रिश्तों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरे माता पिता आपस में
बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, कभी कभी इतना हो जाता है कि घर छोड़ने की भी बात करने लगते हैं। अगर मैं उनसे कुछ भी कहूँ तो वो मुझे ही उल्टा गलत सिद्ध करने पर उतारू हो जाते हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इतनी उम्र आने के बाद भी ये आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे तो हमें क्या समझेंगे, हमारा क्या पालन पोषण करेंगे। आचार्य जी, आपसे मदद चाहती हूँ। ये बताएं कि इस घर के कलेश का क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मुझ पर हमेशा के लिए एक कुप्रभाव छोड़कर चला जाएगा। इस परेशानी में मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहता है। कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं मैं कि आगे क्या होगा बता पाऊँ। आगे जो कुछ भी होगा आपकी मर्ज़ी से ही होगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो सब आशंकाएं जो आपने व्यक्त करी हैं अपने प्रश्न में, वो वास्तविकता बन जाएं, कि घर का क्लेश आपकी भी ज़िंदगी का क्लेश बन जाए, आपके मन को बिल्कुल खराब कर दे और आप भी अपना विवेक और समझने की शक्ति सब खो बैठें। लेकिन दूसरी संभावना भी है, और दूसरी संभावना ये है कि सबसे पहले तो खुद को बचाइए, अपने आप को सुरक्षित करिए, और उसके बाद घर के जो बाकी लोग हैं जो आपस में क्लेश इत्यादि करते हैं उनको भी एक जीवंत सीख दीजिए। लेकिन दूसरों को आप सीख दे पाएं इससे पहले आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सुरक्षा कवच का एक ही नाम है, आज की सभा में बहुत बार मैंने वो नाम कहा है, एक आखिरी बार और कह देता हूं, अध्यात्म। और कुछ नहीं है जो जीवन के जहर से आपको बचा सकता है, अध्यात्म के अलावा कुछ नहीं है। वास्तव में जीवन के जहर से आपको बचाने के लिए ही अध्यात्म विद्या रची गई है, अन्यथा अध्यात्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं को बचाएं और उसके बाद मैंने कहा बाकी लोगों को जीवंत सीख दें। जीवंत सीख का मतलब है मुंह जबानी कोरा थोथा ज्ञान नहीं, सैद्धांतिक बौद्धिक बातें नहीं कि माँ बाप को बैठा करके उनको श्लोक झाड़ दिया या कोई सिद्धांत बता दिया, नहीं, ये सब नहीं। आपकी जिंदगी में एक शांति, स्थिरता, बोध, एक सुंदरता दिखनी चाहिए। फिर दूसरे मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए, विचार करने के लिए। अपने आप पूछते हैं क्या बात है। वो मौका होता है जब लोहा गर्म होता है और चोट की जा सकती है। फिर कुछ कहें, कुछ बताएं, कुछ समझाएं, लेकिन दूसरों को बताएं, समझाएं, इससे पहले अपने जीवन में रोशनी लाएं। आपका कल्याण, जगत का कल्याण, इसी नाते आपका जीवन है, हम सबका जीवन है। सब अपना जन्म सार्थक करें। सबका कल्याण हो।